नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए बिहार बोर्ड कक्षा छठी का जो आप सभी का वार्षिक परीक्षा चल रहा है, मैं उस वार्षिक परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल मॉडल सेट पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, आशा करूंगा ये वीडियो जो है वो आप सभी को बस पसंद आएगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने परीक्षा का तैयारी कर सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं हम लोगों का प्रश्न जो है वो क्या दिया गया है। तो आप सभी देख सकते हैं हम लोगों का पहला प्रश्न जो है दिया गया है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए, अंकित करें। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी विकल्प सही है उनके ऊपर हमें क्या करना है, टिक लगाना है। तो देखिए पूछा जा रहा है क नंबर में, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। एक नंबर में दिया गया पावपुरी, दूसरा में दिया गया वैशाली, तीसरा में बोध गया, चौथा में सासाराम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी बोध गया। फिर दिया गया ख नंबर, मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है, दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा नीचे की ओर। मानचित्र में जो है वो क्या होता है, हमारा दक्षिण जो है वो नीचे की ओर होता है। आप लोग जब भी मानचित्र में सिंबल देखेंगे तो ऐसा होता है, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ और इधर होता है साउथ, यानी दक्षिण जो है वो नीचे की ओर होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया इसमें, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हमें बताना है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। 1921 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1927 ईस्वी या फिर 1940 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया है, मताधिकार का प्रयोग कितने उम्र वाले व्यक्ति करते हैं। 14 वर्ष वाले, 15 वर्ष वाले या फिर 16 वर्ष वाले या फिर 18 वर्ष वाले। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 18 वर्ष वाले। फिर देखिए आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया है, यानी 2 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों से कीजिए। तो हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों को भरना है कोष्टक में दिए गए शब्दों से। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो सही है उनको हमें यहाँ पे भर देना है। तो आप लोग कॉपी में भर लीजिएगा, मैं यहाँ पे आप सभी को इस प्रश्न का आंसर बता दे रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस प्रश्न का आंसर क्या दिया गया है और प्रश्न क्या दिया गया है। तो हम लोग का प्रश्न दिया गया है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक डैश में पहुंचता है, 8 मिनट 3 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंचता है। फिर देखिए ख नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है और मात्र डैश प्रतिशत स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 29%। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न इसमें का क्या दिया गया है। तो इसमें का अगला प्रश्न दिया गया है, डैश के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण वंश के। क्या आप लोग भरिएगा, यहाँ पे आप लोग भर लीजिएगा कृष्ण वंश के। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है घ नंबर, रात में रिक्शा चालकों के ठहरने की व्यवस्था डैश में होती है, रैन बसेरा या फिर चैन बसेरा। तो इसका आंसर हो जाएगा रैन बसेरा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न दिया गया है। तो आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प का मिलान कीजिए। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे मिलान करना है। तो देखिए आप सभी का प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे एक प्रमुख स्त्री विचारक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गार्गी हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, अष्टांगिक मार्ग। तो इसका हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग का हो जाएगा बौद्ध धर्म। फिर दिया गया गोल घर, तो गोल घर हो जाएगा अनाज का भंडारण। फिर दिया गया 23.1/2 उत्तरी अक्षांश, तो ये हो जाएगा कर्क रेखा। चलिए देखते हैं अब हम लोग आप सभी के अगले प्रश्न को
तो आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रश्न उत्तर करना है। तो देखिए दिया गया है, शेरशाह कौन थे, इनका मकबरा कहाँ है। तो मैंने यहाँ पे आंसर टाइप किया हुआ है, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। शेरशाह सूर्य वंश के संस्थापक थे, इनका मकबरा सासाराम में है। फिर देखिए आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया है, आकाश गंगा क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आकाश गंगा आकाश में उपस्थित सैकड़ों तारों, उल्कापिंडों, नक्षत्र इत्यादि का सामूहिक रूप है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न। तो आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया है, वेदों के नाम लिखिए। यानी हमें क्या करना है, वेदों के नाम लिखना है। तो वेद की संख्या 4 होती है। पहला वेद होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है सामवेद और चौथा होता है अथर्ववेद। चलिए देखते हैं आप लोगों का अगला प्रश्न। तो आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया है, अजंता की गुफाएं कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए देखिए आप लोगों का अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्द में दीजिए। यानी हमें किसी एक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों तक देना है। तो देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, लोकतांत्रिक सरकार से आप क्या समझते हैं। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, अतीत की जानकारी जिन जिन स्रोतों के माध्यम से हो सकती है उनकी एक सूची बनाएं। तो हमने यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर लिखा है, आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए, लोकतांत्रिक सरकार वैसा सरकार जिसको जनता द्वारा जनता के लिए, जनता के जन कल्याण के लिए चुना जाता है, उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर का आप लोग जो है अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ जो मॉडल सेट पेपर है वह समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।